श्री कृष्ण कहते हैं, कहना आसान होता है, लेकिन समय जब बोलता है तो हर सवाल का जवाब देता है। इसलिए अपने फोकस को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारे सपनों और तुम्हारी मेहनत के बीच कोई खड़ा ना हो सके। दुनिया अक्सर सिर्फ बाहरी दिखावे से लोगों की गहराई को नापती है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। पर तुम्हारा काम है चुप रहकर खुद को साबित करना, शोर मचाना नहीं। हर सुबह जब आंख खुले तो ऊपर वाले का धन्यवाद जरूर करो। तुम्हारी जिंदगी में जितना है वह किसी और के लिए सपना हो सकता है। उम्मीदें टूटती नहीं, हम बस उन्हें गलत लोगों से जोड़ देते हैं। जब उम्मीद सही जगह टिकती है तो चमत्कार होते हैं। समय ही सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें साथ चलना भी सिखाता है और अकेले चलना भी। जब किसी रिश्ते में तुम्हारी अहमियत खो जाए, जब वहां तुम्हारी बातों की कदर ना रहे, तो उसे मुस्कुराकर छोड़ देना ही आत्मसम्मान होता है। मोह से बड़ा कोई बंधन नहीं और उससे निकल आना ही असली मुक्ति है। इस भ्रम में मत रहो कि कोई आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। जो करना है वह खुद ही करना होगा। जीवन एक ऐसी पाठशाला है जहां आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी योग्यता है। और ध्यान रखना, कई बार तुम जिनकी मदद करते हो वही तुम्हारा नुकसान कर जाते हैं। इसलिए मदद करो, लेकिन समझदारी के साथ। करुणा में विवेक भी जरूरी है। लोग कहते हैं धर्म पैसे से बड़ा होता है, लेकिन जब मंदिर की कतार में भी पैसे के बदले प्राथमिकता मिलने लगे तो समझ लो कि अब विश्वास भी व्यापार बन गया है। यह संसार अक्सर तुम्हारी उपयोगिता के आधार पर तुम्हें महत्व देता है। जब तक तुम काम के हो तब तक सब पहचानते हैं। जैसे दीपक जलते ही माचिस की तीली फेंक दी जाती है, उसी तरह उपयोग हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि तुमने क्या योगदान दिया था। फुर्सत में कभी अपनी कमियों पर भी नजर डालो, तब तुम्हें दूसरों को आईना दिखाने का शौक खुद ब खुद छूट जाएगा। आत्मविश्लेषण सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा रास्ता है, और जो इसे अपनाता है वही सही मायनों में विकसित होता है। बहुत मुश्किल है इस जीवन में मर जाने तक सच में जिंदा रहना, क्योंकि जीना सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं। यह हर दिन खुद से, अपने दर्द से, अपनी लड़ाई से लड़ते हुए मुस्कुराने का नाम है। जो जितना भी साथ चला, चाहे एक कदम चाहे एक उम्र, उसका धन्यवाद जरूर करो। कृतज्ञता आत्मा को पवित्र बनाती है। मंजिलें उन लोगों की नहीं होती जो रास्तों से डरते हैं, जो मुश्किलों से मुंह मोड़ लेते हैं। मंजिलें उनकी होती हैं जो वहां रास्ते बनाते हैं जहां पहले कोई गया ही नहीं था। यही सच्चा साहस है, भीड़ में नहीं, अकेले चलने में। और अंत में जिसे हम कभी पा नहीं सकते, उसे पकड़ने की जिद मत पालो। जो हमारे लिए बना है वह किसी ना किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाएगा, और जो नहीं बना वह अगर मिल भी जाए तो ठहरता नहीं। छोड़ना सीखो, खोना नहीं। स्वीकारना सीखो, टूटना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं है, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तो पहले अपने भीतर झांक कर देखो। अपने कर्मों को टटोलो। यह संसार दंड नहीं देता, यह केवल प्रतिध्वनि करता है। तुम्हारा आज तुम्हारे कल के कर्मों की प्रतिध्वनि है। तुम्हारी पीड़ा कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर बोए गए बीजों का फल है। यह जान लेना ही आत्मग्रति की पहली सीढ़ी है। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम कमजोर नहीं बनते, तुम परिपक्व हो जाते हो। जीवन के सफर में वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोड़ बनता है, जब तुम अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हो। कोई सहारा नहीं, कोई कंधा नहीं,
केवल तुम्हारा अपना संकल्प वही क्षण तुम्हें बालक से योद्धा बनाता है। जो व्यक्ति अपने ही दर्द को समझकर उसके साथ खड़ा रहना सीख लेता है, वही इस जगत के असली संघर्षों का सामना कर सकता है। आत्मबल उसी से उत्पन्न होता है जो हर हार को अनुभव करता है, लेकिन फिर भी हार मानता नहीं। यही वह तप है जो तुम्हें सच्चा शौर्य देता है। इस संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं को नहीं समझेगा। कुछ उन्हें केवल देखेंगे, कुछ सुनेंगे, पर बहुत कम होंगे जो उन्हें महसूस कर पाएंगे। इसलिए अपने दर्द को हर किसी के सामने खोलना आत्मा की नग्नता है। जो लोग केवल उपस्थिति दिखाने आते हैं, उन्हें अपनी गहराई मत दो। जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हारे दुख को भी बस एक क्षणिक तमाशा समझेंगे। इसलिए अपना अंतर्मन उन्हीं के सामने प्रकट करो जिनके भीतर संवेदना का प्रकाश हो, जिनके हृदय में करुणा हो। और यदि किसी ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा हाथ थामा, तुम्हें सहारा दिया और तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया, तो यह केवल संबंधों का नहीं, आत्मा का पतन होता है। विश्वास एक बार टूट जाए तो वह कांच की तरह होता है। चमक भले ही रह जाए, किंतु धार हमेशा के लिए लग जाती है। जो विश्वास को चोट पहुंचाता है, वह केवल मनुष्य को नहीं, उस विश्वास को रचने वाले ईश्वर को भी पीड़ा देता है। और ईश्वर की क्षमा वहां मौन हो जाती है, जहां मानव अपने धर्म से मुंह मोड़ लेता है। आज के समय में सच्चे भावों की कीमत मस्ती और दिखावे से भी कम हो गई है। लोग हंसी के पीछे आंसू नहीं देख पाते और रिश्तों के पीछे छुपी निष्ठा को नजरअंदाज कर देते हैं। किसे अपना कहें और किसे पराया, यह जानना कठिन हो गया है। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही सबसे दूर निकल जाता है। लेकिन इस सब के बीच भी तुम्हें अपने सत्य से नहीं डिगना है। जो सच्चा है वह भले ही अकेला हो, लेकिन वह ईश्वर के निकट होता है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, तुम्हें सही का साथ देना है, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर के धर्म को जीवित रखता है। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। वह तुम्हारी आत्मा की वह दिव्यता है जो तुम्हें संसार की भीड़ से अलग बनाती है। सच्चाई को थामे रहना कठिन है, पर वह ही तुम्हारी यात्रा को अर्थ देता है। समय के साथ चलना आवश्यक है, लेकिन अपने सिद्धांतों और सच्चे रिश्तों की नींव पर समझौता करना आत्मा के पथ से गिरना है। समय का प्रवाह तेज है, पर उसमें बहकर अपनी पहचान मत खो देना। जीवन की असली सुंदरता उन्हीं क्षणों में खिलती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करते हैं। ना तो अपेक्षा होती है, ना बदले की चाह, बस एक निर्मल प्रेम, एक सच्चा साथ। ऐसे क्षण अमर हो जाते हैं और वही तुम्हारी आत्मा को शांति देते हैं। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, दूसरों की दौड़ मत देखो, अपने पथ पर अपनी गति से आगे बढ़ो। हर वो रिश्ता जो सच्चाई से जुड़ा है, उसे सहेज कर रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। वही तुम्हारा आत्मिक धन है। कभी भी यह मत सोचो कि दर्द तुम्हारी कमजोरी है। वह तो तुम्हारे हृदय की उस जगह से निकला है जहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। वह तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आया है। वह तुम्हें यह दिखाने आया है कि तुम्हारा सहन शक्ति कितना विराट है, तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है और तुम्हारा आत्मा कितना उज्ज्वल है। तुम पीड़ित नहीं हो, तुम तपस्वी हो, और जो अपने दर्द को प्रेम, करुणा और समझदारी में बदल सके, वही मेरी दृष्टि में सच्चा साधक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहां कुछ समझ ना आए,